तो ट्रेडर्स, मैंने आज का ये वाला वीडियो में बता के रखा हूँ कि कैसे आपको काम करना है मार्केट में, कैसे सेटअप को फॉलो करना है प्रॉपरली। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि मैंने जो जिनसे ट्रेडिंग सीखा है हिमांशु ट्रेडर से, उनसे भी एक गलती हो चुका। क्योंकि कोई एक्टिवेटेड हो रहा है और कोई नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत एक्टिवेटेड है, पूरा दुनिया जब काम करके बैठ जाता है तभी हम लोग सिर्फ काम करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन उनसे भी एक गलती हुआ, तो उनका गलती को देख के आपको भी सीखना होगा और मैंने भी सीखा। ठीक है, आपको ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल बनना है तो किसी का गलती को देख के आपको सीखना होगा। यही एक ही जरिया होता है मार्केट में सक्सेसफुल बनने का। तो आज का ये वाला जो मैंने वीडियो बनाया है, ये थोड़ा टाइम लग चुका है। ये ऑलमोस्ट 27 मिनट्स का वीडियो बन चुका है। ठीक है, तो इसको थोड़ा अगर ध्यान से देखिएगा, अगर पूरा वीडियो को अगर आप टाइम देता हुआ देखिएगा, थोड़ा बहुत स्किप करता हुआ भी जो मैंने डबल या ट्रिपल टाइम रिपीट किया है उसका अगर आप थोड़ा बहुत स्किप करता हुआ अगर देखिएगा, ऑलमोस्ट 90% वीडियो को अगर ध्यान से देखिएगा ना, तो आपको ट्रेडिंग करियर में बहुत मदद मिलेगा। और बिल्कुल आपको कैसा सेटअप चाहिए होता है, कहाँ पर काम करना होता है और कहाँ ठहर जाना होता है, वो आपको बिल्कुल पता लग जाएगा। कि मैंने इससे पहले भी जब यहाँ पर सेटअप मिल रहा है लेकिन ऑप्शन बाइंग में नहीं मिल रहा, ऑप्शन सेलिंग में नहीं मिल रहा तो ठहर गया, इधर जब सेटअप नहीं मिल रहा है तो काम नहीं किया, ऐसे कैसे काम किया मैंने, वो सब कुछ इस वीडियो में थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको अच्छे खासा समझ में आएगा। थोड़ा टाइम दे के देखिए, और अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव कर लीजिए और बाद में घर आके फिर वापस अच्छे से देखिएगा टाइम दे के। थैंक यू। स्वागत है ट्रेडर्स बंगाल ट्रैप हंटिंग ट्रेडर चैनल में। तो आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा, अगर आप मेरा वीडियो को देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने ये जो 24 तारीख 24 नवंबर का जो भी यहाँ पर कुछ हुआ वहाँ पर कैसे बच गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सेलिंग कर बैठता तो इतना बड़ा कैंडल आके मेरे को काट डालता। ठीक है, ये तो है स्मार्ट मनी का कैंडल। तो इससे मैंने कैसे बचा और इधर ऊपर आने के बाद कैसे ट्रेड पॉसिबल था, वो दोनों चीज समझेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा डीपली एनालिसिस कीजिएगा, थोड़ा टाइम दे के समझिएगा। प्लीज वीडियो को थोड़ा ढंग से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो इसको समझने के लिए पहले मैं इसको इसके लिए कहाँ से सोचा ये पहले देख लेते हैं। तो मैं एक्चुअली फॉलो करता हूँ हिमांशु ट्रेडर को। ठीक है, मैंने उन्हीं से ट्रेडिंग को सीखा है और उनका एक गलती के वजह से, ठीक है, उनका एसएल हिट हुआ था 23 और 24 नवंबर को। तो मेनली 24 नवंबर को जो एसएल हिट हुआ, तो 23 नवंबर को मैंने, आप अगर मेरा वीडियो को देखते हो तो ये वाला जो हाफ तक मोमेंटम आया, मैंने वहीं तक उसको टारगेट किया और करके भाग गया। लेकिन 24 नवंबर में मैंने नो ट्रेड डे किया लेकिन वो फंस गए। तो ऐसा क्यों हुआ, तो वो ये वाले वीडियो में बता रहे हैं। लेकिन आप एक चीज ढंग से देखिए, इधर ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कीजिए पहले आंखों से, बस एक यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कीजिए, इसका एक टॉप हाई पॉइंट निकालिए तो एक रेजिस्टेंस लाइन आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस लाइन आ रहा है, तो ये लाइन जा रहा है कहाँ से, यहाँ से। मतलब ये रेजिस्टेंस लाइन 24 नवंबर का जो डे का हाई है वहां को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो एक है और यहाँ पर टच होता हुआ निकल रहा है, तो ये लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या सोच लिया, मेरे को अगर देखिएगा तो आपको भी पता होगा कि मैं ना यहाँ पर उस दिन यहाँ पर ऐसे यहाँ से बाइंग में भी पकड़ सकता था। मेरे को दिमाग में आया कि यहाँ से एक बाइंग आ सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं पकड़ा वो भी आपको समझाऊंगा। और मेरे को कैसा बाइंग चाहिए था कि ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से और यहाँ से एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो ये वाला सपोर्ट जोन पहले टूटने दो, तब क्या क्या होगा। यहाँ पर डे लो का ब्रेकडाउन में जो सेलर्स एक्टिवेटेड है वो एक्टिवेट है ऑलरेडी। क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन में ऑलरेडी सेलर्स एक्टिवेटेड है, दो दो तरीके से ऑलरेडी सेलर्स एक्टिवेटेड है। ऊपर से ये वाला सपोर्ट जोन का भी ब्रेकआउट आ जाएगा और एक सपोर्ट लाइन का भी ब्रेकआउट आ जाएगा, ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो यहाँ पर और भी सेलर्स आ जाएंगे। मेरे को ऐसा कोई तुक्केबाजी का काम ही नहीं करना है कि चलो अगर लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा, ऐसा कोई काम नहीं करना। तो श्योर शॉर्ट है। जो एक चीज सोचिए, आप यहां से एंट्री करके बैठ गए, ठीक है, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया और फिर से बहुत अच्छा खासा नीचे आ गया। यहाँ पर जो ब्रेकडाउन में जो भी सेलर्स को इनवाइट करना चाहता है मार्केट, उनको पहले मार्केट लेके आएगा, फिर मेरे को मार्केट एंट्री देगा, तो आपका एसएल आसानी से कट जाएगा। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा। आपका एसएल यहाँ पर बहुत आसानी से कट सकता है और आपका एसएल काट के आपको निकाल देगा पहले, फिर मैं एज पर एसएल हंटिंग मैं फिर एंट्री बनाऊंगा ये वाला जो बाइंग मोमेंटम आया इसको पकड़ने के लिए। ठीक है,
तो ये इतना बड़ा मोमेंटम गया, तो इससे हम लोग को कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि हम लोग को दिख रहा है कि ये एक है ऑलरेडी एक सपोर्ट लाइन। जब भी रेजिस्टेंस लाइन है, सॉरी, तो अगर जब रेजिस्टेंस लाइन जब टूट जाएगा तब क्या होगा, तब आएगा बायर्स आएगा, और बायर्स आके जब मार्केट को बाई पे लेके जाने का कोशिश करेगा, तब क्या मार्केट बाई में जाएगा, तब मार्केट सेल में आता है। और सेल में कैसे आता है, ऐसे आता है, ठीक है। ये वाला ऐसे ही एसल हंटिंग चलता है, दैट्स सो सिंपल। और मैंने यहां से कैसे वो वाला सेल साइड को पकड़ सकते थे, और वो सब कुछ समझेंगे, ठीक है, वो सब कुछ देखेंगे एक बार। तो यहां से मैंने यहां से काम क्यों नहीं किया उसको पहले थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर मेरा एक वीडियो में देखिएगा, बंगाल ट्रैप हंटिंग ट्रेडर चैनल का वीडियो में मैंने ये वाला वीडियो में 24 नवंबर का निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ था। तो मेरे को क्या चाहिए होता है कि यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस पे अगर सोचिए कि एक लो डे लो से एक सपोर्ट पकड़ रहा है और एक टूट गया है, तो क्या होता है, ऐसा एक सेटअप बनता है, ठीक है। एक तोड़ चुका है और एक सपोर्ट पकड़ चुका है, तो जो टूट चुका है वो फेक ब्रेकआउट कर देगा, फ्रीक आउट कर देगा, और जो पकड़ चुका है वो पकड़ के मार्केट को ऊपर भगा देगा, ठीक है। मार्केट ऐसे ही काम करता है। लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस को हम लोग ने एक लाइन अनुमान किया है, लाइन लगा रखा है, और देखिए क्लोजिंग प्राइस को ये मार्केट ने इतना अच्छा तरीके से ब्रेक डाउन किया, तो बैंक निफ्टी को भी ब्रेक डाउन कर चुका। तो कैसे मार्केट भाग सकते ऊपर, अगर बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट पकड़ लेता प्रॉपरली, तो यहां से मैं इस बाइंग मोमेंटम को पकड़ता। मतलब क्या, अगर उधर निफ्टी टूट चुका और बैंक निफ्टी अपना ये प्रॉपरली सपोर्ट को सपोर्ट पे ही पकड़ चुका है, तो मैं यहां से बाइंग करता, ठीक है। लेकिन बाइंग अगर मैं करता यहां से, तो मेरे को कितना मिलता, ये वाला रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट तक, है ना। तो कितना मिलता मेरे को मैक्सिमम यहाँ पर 44 पॉइंट। मेरा मेरा रिस्क बनता है 60 पॉइंट का, मैं क्या 44 पॉइंट पकड़ने के लिए जाऊंगा। को क्या लगता है मैं 44 पॉइंट मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए ही नहीं 44 पॉइंट। मेरे को पैसा कमाना ही नहीं उस दिन, बस दैट्स इट। दूसरा दिन है, मार्केट एक दिन में भागा नहीं जा रहा, और अगर आपको एक दिन में अगर करोड़पति बनना है, तो प्लीज मेरा वीडियो को स्किप कर दीजिए, मेरा वीडियो से निकल जाइए बस। मेरा वीडियो अगर देखिएगा तो आप एक दिन में करोड़पति नहीं बन सकते, बनिएगा जरूर, मैं भी एक ना एक दिन करोड़पति बनूंगा जरूर, लेकिन एक दिन में नहीं, उसके लिए दिन लगता है, ये पहला बात है, ठीक है। तो मेरे को अभी पैसा चाहिए, अभी अमीर बनना है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हम लोग मजदूरी करने के लिए नहीं आए, यहाँ पर हम लोग एक बिजनेस करने के लिए आए। बिजनेस के सेटअप से देखिए, जहां पर काम हो रहा है तो काम कीजिए, काम नहीं हो रहा है तो काम मत कीजिए, आपका सेटअप प्रॉपर रखिए। और यहाँ पर हिमांशु ट्रेडर से गलती क्या हो गया, देखिए उन्होंने यहाँ पर क्या क्या चीज देख के, देखिए किसी से अगर मेरा टीचर है वो, ठीक है, तो अगर उनसे कोई गलती हुआ है, तो उसके लिए उनको मैं कोसूंगा नहीं कि उनसे कैसे गलती हो गया, वो तो टीचर है फलाना ढिमकाना। अरे भाई गलती सबसे हो सकता है, मेरे खुद से भी गलती होता है। कुछ दिन पहले आप देखिएगा कि मेरा चैनल में मैंने एक संडे में एक वीडियो छोड़ा था, ठीक है। मैं संडे का थोड़ा बहुत वीडियो छोड़ता हूँ, तो मैं संडे का जो वीडियो छोड़ता हूँ वहां पर मैं क्या करता हूँ, ये चीज पहले देखिए, प्लेलिस्ट, एक सेकंड, प्लेलिस्ट में आने दीजिए, संडे वीक एनालिसिस, ठीक है। तो मेरा संडे का जो वीक एनालिसिस रहता है, वहां पर मैं क्या काम करता हूं, ये वाला चीज देख लीजिए, एक सेकंड, यहाँ पर दो वीडियो लगा हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये वाला संडे को ये वाला वीडियो छोड़ा था। मैंने इस पूरा वीक में, इस संडे का पूरा वीक में मैंने कैसे काम किया, कहाँ क्या गलती किया, मेरा गलती से आप लोग क्या सीख सकते, मैं ये सब कुछ सिखाता हूँ, ठीक है। मैं ये सब कुछ सिखाता हूं ताकि मेरा गलती से आप लोग सीख पाए, आप लोग बेहतर बन पाए, ठीक है। तो किसी का गलती से किसी को कोसना नहीं चाहिए, और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अरे इससे तो कुछ नहीं हो पाता, इसको तो ट्रेडिंग नहीं आता। मेरे सर को बहुत अच्छे से ट्रेडिंग आता है, मैंने उनसे ही सीखा है, उनसे सीख के यहाँ पर आया हूं, तो उनको मैं कभी ऐसा बोलूंगा ही नहीं। गलती हर एक से होता है, लेकिन मैं उनका जो गलती है यहाँ पर, उनका गलती से मैं सीखूंगा और मैं खुद को डेवलप करूंगा, मेरा यही टारगेट रहता है। बस ऐसे ही आपको माइंडसेट और साइकोलॉजी को आपको डेवलप करना है, दैट्स इट। यहाँ पर जो यहाँ पर ऑलरेडी देखिए एक रेजिस्टेंस लाइन है, तो रेजिस्टेंस से हिमांशु ट्रेडर सेल कर रहे हैं, तो इसीलिए उनका एसएल इतना जबरदस्त तरीके से कट चुका है। हो सकता है कोई बात नहीं। तो एक चीज
वो वहां से हम लोग हिमांशु ट्रेडर फंसे कैसे उसको थोड़ा पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक डब्ल्यू लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक डब्ल्यू लिखा हुआ है, तो उनको दिख गया क्या कि यहाँ पर डब्ल्यू लिखा हुआ है तो बायर्स एक्टिवेटेड है, और चलो अब यहाँ पर सेल कर चुके हैं। मैं ऐसा क्या करता हूँ, डब्ल्यू एक्ट है तो चलो पहले बाई पे जाओ, पहले ये वाला हाई को क्लियर करो, पूरा दुनिया से बाई करके बैठ जाओ तुम, फिर मैं सेलिंग करूंगा यहां पर कहीं पर, और मैं ये वाला सेलिंग को एंजॉय कर लूंगा, थोड़ा बहुत साइडवेज साइडवेज, फिर अचानक सेलिंग को मैं एंजॉय करके निकल जाऊंगा। दैट्स इट, बस, सिंपल, और कुछ काम नहीं है। लेकिन उनसे ये वाला गलती हो चुका। देखिए उनसे जो गलती हुआ मेरे से भी हो सकता था, अगर उनका वही गलती अगर मैं करता मेरे यहां पर सेटअप में, तो आज मेरे को प्रॉफिट मिल चुका होता। लेकिन मैंने प्रॉफिट कमाया नहीं, लेकिन पैसा मार्केट को दिया नहीं, ये बड़ा चीज है, ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। मैंने पैसा मार्केट को दिया नहीं, प्रॉफिट भले ही ना मैं ना कमाऊं, मैं मार्केट को पैसा नहीं दूंगा, दैट्स इट। वो यहां से जैसे सेल किया कि पूरा दुनिया जब बाई करके बैठा नहीं है तब भी वो सेल कर चुके, तो उनका एसएल यहां पर हिट हुआ। अगर मैं उन्हीं का तरीके से अगर सोच के चलो पूरा दुनिया अभी तक तो बाई करके नहीं सेल करके नहीं बैठा है, फिर मैं बाई कर लेता हूं, अगर काम चल जाए तो चल जाए, ना चले तो ना चले, मेरा बाप को तो कोई खजाना है नहीं कि मैं बहुत अमीर हूं तो मेरे को पैसे बचा के ट्रेडर बनना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं रुका रह गया कि चलो पूरा ब्रेकडाउन लाओ, पूरा दुनिया से सेल करवा दो, फिर मैं बाई करूंगा। हाँ, यहाँ पर मैं काम करता, कैसे काम करता आपको दिखा दिया। यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया, और यहाँ पर अगर ये बैंक निफ्टी अगर पकड़ लेता, होल्ड कर लेता प्रॉपरली इसी के ऊपर, तो मैं यहां से बाइंग को पकड़ लेता, क्योंकि एक पकड़ेगा और एक तोड़ेगा, ऐसा सेटअप हम लोग काम करते हैं। अगर यहाँ पर अगर आपका बैंक निफ्टी पकड़ तोड़ देता और निफ्टी पकड़ लेता, तो भी मैं काम कर लेता, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी टूट चुका है, तो यहाँ पर ऑलरेडी सेलर्स एक्टिवेटेड है। निफ्टी को देख के इंसान को लग रहा है कि चलो बैंक निफ्टी में टूट चुका है, निफ्टी अभी तक नहीं तोड़ा है, तो निफ्टी में भी हम लोग सेल कर बैठते और निफ्टी भी टूट जाएगा और ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा हम लोग को, तो वहां पर भी फंस जाएंगे और हम लोग उसी का फायदा को लेके हंट कर देंगे इंसान का एसएल को। ये वाला सेटअप में काम हो सकता था, लेकिन दोनों मिल के ब्रेकडाउन ला दिया, तो इसलिए काम नहीं बना, बस दैट्स इट। और एक चीज यहां पर दिखाना चाहता हूं, देखिए अच्छे से, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पहले ही बोल दिया था टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकडाउन में हम लोग काम करते तो नहीं हुआ। यहाँ पर मेरा और एक वीडियो है, यहाँ पर देखिए थोड़ा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि निफ्टी बैंक में इधर हाई का ब्रेकआउट आएगा तो यहां से एक सेल आ सकता है, तो मैंने क्या लेके रखा है इधर, पुट पुट बाइंग, क्योंकि सेल आएगा तो पुट बाइंग। तो एक चीज बोलिए, यहां से जो हाई है, ये हाई टूटने के लिए ज्यादा मार्केट को ट्रेवल नहीं करना होगा, तो बस थोड़ा सा ट्रेवल करेगा और इसका हाई टूट जाएगा तो ही सेलिंग एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पुट में हम लोग को बाइंग करने के लिए यहाँ पर तो कोई 150 का सेटअप नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पुट में बाइंग करने के लिए क्या चाहिए, पूरा लो को तोड़ना चाहिए पहले मार्केट को। ये जब तक इतना सा ट्रैवल करेगा थोड़ा बहुत, तब मार्केट इतना तक ही ट्रैवल करेगा, तो इसका लो कैसे टूटेगा, इसका लो जब टूटने के लिए इतना ट्रैवल करके आना होगा, मतलब इसको इतना भागना होगा ऊपर कि आप सोच नहीं सकते, तो ये टूटेगा नहीं। मेरे को लग गया कि चलो ये तो थोड़ा बहुत तोड़ के काम बना देगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं, तो नीचे ब्रेक डाउन आएगा तब हम लोग इसमें बाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और होगा नहीं, तो हम लोग काम ही नहीं किए, बस, सिंपल। कोई अफसोस नहीं है कि काम नहीं किया, कोई अफसोस नहीं है, जब हम लोग को सेटअप नहीं मिला तो काम नहीं किया। और हिमांशु भाई से और एक गलती था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप हर एक काम, मेरा मेरा सर का, सबका गलती से आप लोग सीखिए, आप खुद को सुधारिए और बस अपना जो सेटअप है उस पर स्टिक रहिए कि मेरे को इसके अलावा कुछ काम ही नहीं करना है, दैट्स इट। तो यहां पर देखिए, अब यहाँ पर क्या सेलिंग करने के लिए क्या चाहिए होता था, ठीक है। पहला बात तो हिमांशु भाई यहां से सेल कर बैठे, यहां से हम लोग सेल नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी देखिए जब थोड़ा बहुत बायर्स एक्टिवेटेड है डब्ल्यू पैटर्न में, सिंगल फॉर्मेट में, बस सिंगल फॉर्मेट में बायर्स एक्टिवेटेड है, ठीक है, तब हम लोग यहां से कैसे सेल कर सकते हैं, जब सिंगल फॉर्मेट में बायर्स एक्टिवेटेड है, तो यहां से हम लोग सेल नहीं किए, वे रुके रह गए, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए था, ऊपर ब्रेकआउट दो फिर हम लोग सेल करेंगे, या फिर नीचे ब्रेकडाउन देता तो भी हम लोग इधर से बाई कर लेते। जब ब्रेकडाउन में बाई करने के लिए कैसा सेटअप हम लोग को चाहिए होता, कि एक चीज दिखा देता हूं, ब्रेकडाउन में बाई मतलब सी को बाई,
तब ब्रेक डाउन आता, तो ब्रेक डाउन में देखिए नीचे 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 आ रहा था, तो ये भी नीचे नीचे आ रहा था सी, और थोड़ा बहुत नीचे आ जाता तो ये भी टूट जाता, और हम लोग ये वाला सी में आसानी से एंट्री बना लेते, और ये वाला मोमेंटम हम लोग को एंजॉय करवा देता मार्केट। लेकिन मार्केट ऐसा किया नहीं, और हम लोग को देख सकते हैं कि ऑलरेडी लो 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 का ब्रेक डाउन मिल चुका होता, तब हम लोग बाई करते। जब प्रॉपरली लो का ब्रेक डाउन मिला है तभी हम लोग ने बाई किया यहां पर, ठीक है। लेकिन यहां पर बाई तो हम लोग से हुआ नहीं, क्योंकि ये इंडेक्स में इसका लो को सपोर्ट जोन को मार्केट ने तोड़ा नहीं, तो बाई छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं। अब सेलिंग के बारे में थोड़ा पढ़ जाते हैं। सेलिंग ये अपना हाई को नहीं तोड़ा तो हमने काम नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई गम नहीं है। ऊपर देखिए डायरेक्टली कोई ऊपर की साइड एसएल यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, तो यहाँ पर अवेलेबल है, तो लो अगर टूटता तो इसको खाने के लिए जाते, और अगर हाई टूटता तो दो तीनों को खाने के लिए आ सकते थे, कि क्लोजिंग प्राइस का नीचे नीचे थोड़ा बहुत एसएल अवेलेबल होगा। ये वाला सपोर्ट जोन जो टूटा था उसके नीचे भी एसएल अवेलेबल होता, ठीक है। तो इतना सब कुछ यहाँ से एक देखिए, यहाँ पर सपोर्ट जोन नहीं टूट के यहाँ से जोन पकड़ के मार्केट ऊपर गया है। दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। यहाँ पर देखिए मार्केट इस जोन को पकड़ता हुआ ऊपर गया है, तो इस जोन से भी जिसने बाई किया है, इस जोन को सपोर्ट समझ के जिसने भी बाई किया है उसका एसएल नीचे ही अवेलेबल होगा, इसी के नीचे, तो हम लोग उनका एसएल को भी खाने के लिए आ सकते थे। तो हम लोग को तीनों चीज का मैंडेटरी होता है, कि किसको खाने के लिए आ रहे हैं, पता लग गया कि किसको खाने के लिए आ रहे हैं, कौन सा सेटअप में आ रहे हैं, हाई ब्रेकआउट में इन सेटअप, या फिर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सेटअप में हम लोग आ रहे हैं। 2 नंबर आंसर मिल गया। और 3 नंबर क्या चाहिए होता है, कि हम लोग जो खाने के लिए आ रहे हैं तब कौन एक्टिवेटेड हो रहा है और कौन फंस रहा है। तो यहाँ पर हाई का ब्रेकआउट में बायर्स फंस जाते, बायर्स फंस जाएंगे, और हम लोग तभी सेल करके बैठ जाएंगे, ठीक है। ऐसा हम लोग का साइकोलॉजी रहता है, बस दैट्स इट। तो तीनों चीज का आंसर आपको अगर मिल गया तो कम बन गया। और हम लोग को ऑलवेज देखना होगा कि ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग हर एक जगह पे 150 या फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का सेटअप है कि नहीं, और कहां तक मार्केट जा सकता है, वो फिब रिट्रेसमेंट को फॉलो करता हुआ हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाई का जब ब्रेकआउट हुआ तो यहां से ब्रेकआउट आया, देखिए क्या हुआ, अभी हाई का ब्रेकआउट मतलब पी को चाहिए होता है। तो जब हाई का ब्रेकआउट आया, तो ये वाला तो मैं देख रहा था ऐसे ही, तो हाई का जब ब्रेकआउट हुआ तो पी में अपना लो का ब्रेकडाउन आ चुका। जब लो का ब्रेकडाउन आ चुका तो सारे यहाँ पर सेल करके बैठ चुके हैं, तब हम लोग प्रॉपरली अपना बाइंग कर सकते हैं पी में। सेटअप रेडी है, यहाँ पर भी एक लाइन टूट चुका है रेजिस्टेंस, तो सब बाई करके बैठ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, बिल्कुल यहाँ पर आ गए हैं 10:30। ओ हम लोग तो काम ही करेंगे 10:30 से पहले। ओ गॉड, मतलब 10:30 यहाँ तक हो रहा है, ठीक है, 10:30 यहाँ तक हो रहा है। जब इसका हाई टूटा तब हम लोग काम तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा मेरा हिसाब से, लेकिन मैं बस आपको सेटअप समझा रहा हूँ। ये अगर ये चीजें अगर 10:30 से पहले निकल जाता तो हम लोग कैसे काम कर सकते थे, ये चीज आपको बस बताना चाहता हूँ, तो देख लेते हैं। यहाँ पर ये वाला सेटअप तो टूटा 10:41 का कैंडल में, यहाँ पर टूटा जब 10:41 यहाँ पर टूट गया, तो लो ब्रेकडाउन में है, तो यहाँ पर कैसे बाइंग कर सकते हैं उसको थोड़ा समझते हैं, यहाँ पर कैसे कहाँ से बाइंग कर सकते हैं। सो अभी समझते हैं कि यहाँ पर कैसे हम लोग बाइंग कर सकते थे, जब हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पर लो का ब्रेकडाउन मिल चुका है तब। तो पहले देखते हैं, यहाँ पर इतना बड़ा सेलिंग आया, तो पहले हम लोग को देख लेना होगा कि ये इतना बड़ा जो सेलिंग आया है ये कहाँ तक बाइंग जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग अपना इंडेक्स का चार्ट में भी देख लेते हैं कि यहाँ पर जितना बड़ा बाइंग आया वो वाला सेलिंग कहाँ तक आ सकता है। यहाँ से एक बाइंग आया तो इसका कोई रिट्रेसमेंट प्रॉपर्ली बना, बना, ठीक है, रिट्रेसमेंट बन चुका। तो यहाँ से फिर बाइंग आया, यहाँ से जो बाइंग आया है ये यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक जा रहा है। और यहाँ से हम लोग को एंट्री कहाँ तक मिल सकता है और कहाँ तक मार्केट गिर सकता है। यहाँ तक तो गिरेगा ही, और मैक्सिमम यहाँ तक भी गिर सकता है, क्योंकि ये जो टोटल मोमेंटम है यहाँ का नीचे से इस कैंडल का बिल्कुल नीचे से, ये मोमेंटम ज़्यादा कुछ खास दूर नहीं है, 120 पॉइंट, और ऊपर के साइड कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं है। मार्केट को जो कुछ भी दिख रहा है इस ये वाला कैंडल के नीचे ही दिख रहा है, मतलब ये छोटा छोटा कैंडल के नीचे। तो मार्केट ये वाला ब्लू लाइन तक 0.7 तक आएगा ही। आपको अगर और भी सेफ रहना है तो 0.6 तक आइए, अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो 0.7 तक, ठीक है।
मैक्सिमम यहीं तक आएगा, इसके ऊपर से मार्केट फिर घूम सकता है। ऑलरेडी यू कैन सी यहाँ तक आया, इसके थोड़ा और नीचे आया, ये वाला क्लोजिंग प्राइस को हिट किया, फिर मार्केट घूम के ऊपर निकल चुका। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग को प्रॉपर्ली एंट्री कहाँ से मिला, एज पर ऑप्शन बाइंग। और ऑप्शन सेलिंग में भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, तो पहले ऑप्शन बाइंग में देख लेते हैं। ऑप्शन बाइंग में हम लोग को एंट्री मिला यहाँ पर, मेरे को खुद को भी नहीं पता, उतना मैंने देखा नहीं था एक्चुअली। ये इतना बड़ा कैंडल, फिर ये वाला छोटा एक कैंडल आया, अच्छा स्ट्रांग नहीं है ये अभी। ये इंडेक्स में क्या आ रहा है, इंडेक्स में रेड सेलिंग आ रहा है। ठीक है, इंडेक्स में रेड सेलिंग, यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर है। यहाँ पर भी रेड सेलिंग आ रहा है 1045 का कैंडल में, 1045 का कैंडल में। लेकिन यहाँ पर कैंडल का साइकोलॉजी का ढांसू है, इतना बड़ा रेड कैंडल के सामने ये कैंडल क्या जो जबरदस्त लग रहा है आपको। अगर यहाँ पर ऐसा कैंडल आता तो हम लोग डायरेक्टली एंट्री बना लेते, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री नहीं बनाए, यहाँ पर इंक्रीजिंग वॉल्यूम में एंट्री नहीं बनाए। फिर अगला वाला कैंडल, यहाँ पर भी एंट्री नहीं बनाएंगे क्योंकि इंक्रीजिंग वॉल्यूम नहीं है। फिर अगला वाला कैंडल का साइकोलॉजी भी नहीं है और छोटा भी है, लेकिन इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, तो कैंडल साइकोलॉजी अच्छा नहीं है, तो फिर ठहर गए यहाँ पर। ये आपको यह कहाँ पर एंट्री बनाना होता है, ये आपको बस एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। मार्केट को देखते रहिए, मार्केट से घिसते रहिए, मार्केट के साथ बैठा रहिए, कैसे मूव हो रहा है सब कुछ समझते रहिए, आपको सब एक्सपीरियंस धीरे धीरे आ जाएगा। पहले लगेगा कि कैसे आएगा एक्सपीरियंस, लेकिन ठीक आ जाएगा एक्सपीरियंस। तो अभी फिर से मार्केट एक नीचे आया, ये इसका लो को भी फिर से तोड़ा, तो अगला वाला कैंडल ये वाला एक ढांसू कैंडल आया, लेकिन इंक्रीजिंग वॉल्यूम नहीं आया। अगला वाला कैंडल फिर से डिक्रीजिंग वॉल्यूम आ गया, अगला वाला कैंडल और डिक्रीजिंग वॉल्यूम, फिर यहाँ पर इंक्रीजिंग वॉल्यूम तो आया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत रिजेक्शन भी है, लेकिन नीचे से भी रिजेक्शन आ रहा है। तो क्या है, यहाँ नीचे के साइड ग्रीन है, लेकिन ऊपर के साइड थोड़ा बहुत रेड है। तो इसलिए हम लोग यहाँ को थोड़ा इंडेक्स में अब देखेंगे। इंडेक्स में ये कब हो रहा है, इंडेक्स में ये हो रहा है 1055 का, 1055 का इंडेक्स, 1055 यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड रेड है, लेकिन नीच से कोई ग्रीन धक्का दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग एंट्री नहीं बना पाए, ठहर गए, फिर से ठहर गए। अभी देखेंगे कि एंट्री हम लोग का कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर फिर नहीं रुके, ठहर गए ठहर गए ठहर गए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कैंडल का साइकोलॉजी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है। ये इंडेक्स में देख लेते हैं, कब का कैंडल है, 11/1 का, 11/1, 11/1 का कैंडल, 11/1 का कैंडल, ओ गॉड, 11/1, 11/1 का ये जो कैंडल है, यहाँ पर देखिए ऊपर से एक वीक है, मतलब क्या रेड धक्का दे रहा है इसको। ठीक है, लेकिन ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, लेकिन नीचे, हाँ ये इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, लेकिन कोई स्ट्रांगनेस तो शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर थोड़ा सोच के फिर एंट्री बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, पहला बात। थोड़ा और ठहर जाएंगे अगर, 11/1 का कैंडल कहाँ देखा, ये वाला 11/1 का कैंडल देखा। ठीक है, 11/1 में भी एंट्री नहीं बनाए, फिर से रुक गए, तो 11/2, 11/2 में एक अच्छा इंक्रीजिंग वॉल्यूम आया, 11/2 में, 11/2 में एक अच्छा इंक्रीजिंग वॉल्यूम आया, एक कैंडल भी स्ट्रॉन्ग शो किया मेरे को। ठीक है, नीचे से थोड़ा बहुत रिजेक्शन है, कैंडल का साइकोलॉजी भी ढंग का लग रहा है इधर, तो ऑप्शन में भी अच्छा लग रहा है। तो 11/2, 11/2 में अच्छा इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी है, तो 11/2 में हम लोग एंट्री बनाएंगे। 11/2 में हम लोग, 11/2 का क्लोजिंग में हम लोग एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे कितना, कि क्या बार था, फ्राइडे, तो मतलब 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 30 पॉइंट का हम लोग का स्टॉप लॉस बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, अब मार्केट को देखिए, 30 पॉइंट का इधर, मतलब 11/2, एक सेकंड रुकिए, 11/1, 11/2, 11/2 का क्लोजिंग, तो इंडेक्स में 11/2 का क्लोजिंग मतलब यहाँ से 30 पॉइंट, मतलब इंडेक्स में क्या आएगा, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस आया। टारगेट कहाँ तक करेंगे बोले थे आपको, कि यहाँ से जब है मार्केट में मूवमेंट, तो यहाँ से यहाँ तक अगर पकड़ रहे हैं हाई तक, तो टारगेट मैक्सिमम 0.7 का लेवल तक कर सकते हैं, यहाँ तक 0.6 तक तो आएगा, लेकिन 60 का जब रिस्क है तो क्या 48 या 50 का टारगेट लेके निकलेंगे, बिल्कुल नहीं।
तो उससे थोड़ा बड़ा ही लेंगे। मिनिमम तो 60 लेंगे, उससे बड़ा जब 0.6 को क्रॉस करके रिस्क ले ही रहे हैं, तो 0.7 तक ही रिस्क लेंगे हम लोग। मतलब आसानी से हम लोग को 74-75 तो मिल ही जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर पकड़ेंगे 70, ठीक है, क्योंकि 0.7 से पहले का टारगेट रख दिया। तो अभी देखिए यहाँ से मार्केट गया गया गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए लॉस तक पहुंचा, लेकिन कितना लॉस में दिखा हम लोग को, कितना लॉस दिखा हम लोग को, 35 पॉइंट। जब यहाँ पर 35 पॉइंट दिख रहा है, तब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए ऑलमोस्ट हम लोग का एसएल निकल चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट तब हम लोग का एसएल बन चुका है। एक सेकंड रुकिए, फोन आ रहा है, एक सेकंड। सो सॉरी, फोन आ गया था। तो यहाँ पर 35 का जब लॉस आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हम लोग का लॉस में आ चुका था, ठीक है। यहाँ पर 60 का रिस्क है, तो यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर हम लोग को ऑलमोस्ट 24 पॉइंट का हम लोग का स्टॉप लॉस निकल चुका था, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम गलता जा रहा है, तो हम लोग ज़्यादा लॉस में आ चुके थे। फिर हम लोग और थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी दिखे, ठीक है, और हम लोग का इधर 70 मतलब 35 का टारगेट आ रहा है, 35 का टारगेट आ रहा है, 35 का टारगेट आ चुका। तो यहाँ से फिर ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, और डायरेक्टली हम लोग का टारगेट हिट हो चुका, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग का टारगेट हिट हो चुका 35 का। यहाँ पर भी देखिए 35 का, यहाँ पर हम लोग को डायरेक्टली टारगेट मिल चुका। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को कब का कैंडल में हम लोग को टारगेट मिला, 13:13 का कैंडल में, 13:13 का कैंडल में, ये 12, ये 13, यहाँ पर हम लोग को टारगेट हिट हो चुका। कितना देर में हम लोग को पैसा मिला वो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ से कितना देर लगा पैसा बनने के लिए, 2 घंटा 11 मिनट। तो मार्केट में हम लोग का कितना प्रीमियम डीके हुआ आप लोग को दिख ही रहा है, लेकिन हम लोग का लॉस हिट नहीं हुआ, नहीं होता हुआ हम लोग को टारगेट मिल चुका। तो यही वाला इतना जो प्रीमियम डीके आया, इसी चीज को हम लोग अवॉइड करने के लिए और डायरेक्टली सिर्फ ये वाला स्पीड मोमेंटम को पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं हमेशा, कि भाई कुछ भी हो जाए, मार्केट में कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा दे दे, हम लोग को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मार्केट ये वाला ग्रीन ब्लू लाइन से पहले अगर काम करेगा, तो ये हम लोग काम करेंगे। दिस इज 10:30, ओके, दिस इज 10:30। 10:30 से पहले अगर मार्केट काम करेगा, तो ही हम लोग सिर्फ काम करेंगे, नहीं तो जाए कोई बात नहीं, कितना भी पैसा दे दे, पैसा ना भी दे, हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहीं पे हम लोग काम ठहर जाएंगे। ये वाला जो टाइम पास होता है ना, ये 10:30 अगर क्रॉस हो गया, तो मार्केट ऐसा टाइम पास करता हुआ नीचे आता है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो ये सारा मोमेंटम को पकड़ सकते हो, ठीक है। तो यही था, यहीं से हम लोग का टारगेट हम लोग को डायरेक्टली मिल चुका, बस यही आपको दिखाना था, ठीक है। तो कोई और चीज़ नहीं है। तो देखिए, कुछ भी हो जाए, आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी, हर एक चीज़ आपको स्ट्रांग रखना होगा। जब सारे दुनिया काम करके बैठ चुका है, तब हम लोग काम करेंगे। जब पूरा दुनिया बाय करके बैठ चुका है, ये ब्रेकआउट में ऊपर की साइड और कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं है, तब हम लोग सेल किए और हम लोग ने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। टाइम तो गया, क्योंकि साढ़े 10 से अगर पहले काम करोगे, तो आपको डायरेक्टली ये वाला मोमेंटम मिलेगा, लेकिन उससे बाद में अगर काम करोगे, तो प्रीमियम डीके होता हुआ आपको यही वाला मोमेंटम मिलेगा। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आपको क्या काम करना है। तो इसीलिए मैं हमेशा साढ़े 10 से पहले ही काम करता हूँ, उसके बाद मैं अपना दिन को एन्जॉय करने में लगा रहता हूँ, बस दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।